हेलो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे क्योंकि आजकल सबका एक्स्ट्रा टाइम कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मूवीज और वेब सीरीज देखने में ही निकलता है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव और बहुत सारी। तो दोस्तों, इन्हीं सबको OTT प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। हमारा आज का वीडियो भी इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म बेस्ड है। OTT मतलब ओवर द टॉप कंटेंट डिलीवर ओवर इंटरनेट, जिसमें MSO मतलब कि मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें ISP मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि वोडाफोन और जियो जैसी कंपनियां जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उनका रोल सिर्फ IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स को OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम से लेकर एंड कंज्यूमर तक डिलीवर करना होता है। एंड कंज्यूमर मतलब जैसे कि हम और आप। OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण ये था कि उसका कंटेंट क्वालिटी था, जो 4K और HD वीडियो कम दाम में प्रोवाइड करता था और जिसे हम मल्टीपल डिवाइसेस में स्ट्रीम भी कर सकते थे। मल्टीपल डिवाइसेस बोले तो स्मार्ट टीवी, टैबलेट, स्मार्टफोन, जबकि केबल टीवी सिर्फ HD चैनल प्रोवाइड करता था और जिसे देखने के लिए टेलीविज़न ही अवेलेबल था और जो आजकल की फास्ट लाइफ में इतना कन्वीनियंट नहीं था। तो चलिए जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में कैसे आया था। पहले तो जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म जो मार्केट में आया वो बिग फ्लिक्स था, जिसको रिलायंस इंडस्ट्री ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा था NXT TV जो 2010 में DG5 की तरफ से लॉन्च हुआ था, जो लाइव टीवी और वीडियो ऑन डिमांड दोनों का ऑप्शन देता था। यही इकलौता ऐप था जो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग को 2013-14 में स्मार्टफोन तक ले आया था। करंटली अगर देखें तो इंडिया में अराउंड 40 जितनी OTT सर्विस प्रोवाइडर एक्टिव है, जिसके कारण 2019 के एंड तक ये एक 35 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री बन चुकी थी। KPMG जो एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा किए गए एनालिसिस से ये सामने आया कि एवरेज इंडियन सब्सक्राइबर OTT प्लेटफॉर्म पे दिन के कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटा बिताता है, जिसको अगर इंडियन पॉपुलेशन के 130 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप ही सोच लो कि कितना बड़ा फिगर होगा। OTT प्लेटफॉर्म को नाइट्रस का पावर तब मिला जब रिलायंस ने 2016 में जियो लॉन्च किया, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। और उनके आते ही 7 करोड़ मोबाइल इंटरनेट यूज करने वाले लोगों के हाथ में फ्री और हाई स्पीड 4G इंटरनेट दे दिया, जिसने OTT के बंद दरवाजे सबके लिए खोल दिए और कंपनियों को भी ये नए सब्सक्राइबर आसानी से मिलने लगे। यही से OTT प्लेटफॉर्म का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कोविड के लॉकडाउन के टाइम हमारा ऑक्सीजन था। सबसे पहले जानते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लॉस गैटोस कैलिफोर्निया में स्थित है। नेटफ्लिक्स जब लॉन्च हुआ तब उसका प्राइमरी बिजनेस DVD रेंटल का हुआ करता था। उसी से उसने इवॉल्व होके अपने कंपनी का प्राइमरी बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस का कर दिया, जो फिल्म और टेलीविजन सीरीज की ऑनलाइन लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया, जिसमें बने पिक्चर्स और सीजन्स केवल नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थे और जिसको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स कहा जाता है। नेटफ्लिक्स इंडिया में 2016 में आया। 2016 में वो 130 करोड़ जनता को अपना सब्सक्राइबर बनाने आया था। उसके प्राइमरी प्लान्स के बारे में देखें तो 500 से लेके 800 रुपये पर मंथ तक अवेलेबल है। अगला आता है अमेजॉन प्राइम। जेफ बेजोस के ग्लोबल ई-कॉमर्स जायंट अमेजॉन ने अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसको नाम दिया अमेजॉन प्राइम वीडियो। अमेजॉन प्राइम इंडिया में 2016 में आया, जिसका फोकस इंडियन रीजनल लैंग्वेज कंटेंट पे ज़्यादा था। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो अमेजॉन प्राइम 129 रुपीज़ पर मंथ और 999 रुपीज़ पर ईयर से अवेलेबल है। अगला है हॉटस्टार। हॉटस्टार एक इंडियन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है जो स्टार इंडिया चलाती है। 2019 में स्टार इंडिया की पेरेंट कंपनी 21st सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया। मर्जर के बाद डिज्नी ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस को
हॉटस्टार के साथ जोड़ के डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 2020 में लॉन्च किया। हॉटस्टार के पेमेंट ऑप्शंस 2 सब्सक्रिप्शन प्लान्स में डिवाइडेड है, एक वीआईपी प्लान और दूसरा प्रीमियम प्लान। वीआईपी प्लान 399 रुपीज़ पर ईयर से अवेलेबल है और प्रीमियम प्लान 1499 पर ईयर से अवेलेबल है। इसी प्रकार इंडिया में कुछ और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कि सोनी लिव, ZEE5, वूट, हीरोज नाउ, जियो सिनेमा और बहुत सारे। अगर आप चाहते हैं कि हम इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन डेप्थ वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो चलिए अब जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सक्सेस होने के लिए क्या क्या मुश्किलें आती है। तो पहले हम बात करते हैं व्यूअर रिटेंशन के बारे में। व्यूअर्स के जाने का मेन रीज़न क्वालिटी ऑफ वीडियो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, सर्विंग कैपेसिटी और एडवर्टाइजिंग कंटेंट, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे व्यूअर रिटेंशन टिका हुआ है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मेजर पार्ट कंटेंट की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी है। अगर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बेकार हुई तो कंटेंट कितना भी अच्छा हो कोई नहीं देखेगा। ये क्वालिटी सर्व करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और अगर हाई स्पीड इंटरनेट होने के बावजूद भी मूवी और सीजन का कंसेप्ट अगर व्यूअर्स को पसंद नहीं आया तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाई स्पीड इंटरनेट और कंटेंट अच्छा होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंटेंट डिलीवरी है। एक साथ एक कंटेंट को कितने लोग देख सकते हैं उसे मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। यही मल्टीकास्टिंग करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने सर्वर्स इतने पावरफुल रखने पड़ते हैं कि कोई ग्लिच ना आए। ये भी एक बहुत बड़ा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है। लास्टली अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो अगर एक अच्छी सी स्टोरी चल रही हो और बीच में एडवर्टीजमेंट आ गई और देखे तो उसे स्किप करने का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है तो स्टोरी का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को इसी चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। सब जानते हैं कि 2020 आते आते हम सब के बीच एक नई बीमारी कोविड-19 आ चुकी थी, जो मार्च आते आते कंट्री लॉकडाउन में परिवर्तित हो गई। अब लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं बचा था। थिएटर्स, पार्क्स ये सब बंद हुए पड़े थे। ऑफिस आने जाने का टाइम भी बच जाता था। तो इस सब का टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बीतना शुरू हुआ और इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक नया बूस्ट मिला। इंडिया में 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद इतने सारे नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए कि उनके बीच कंटेंट कंपटीशन की वजह से हमें आए दिन तड़कता फड़कता और मसालेदार कंटेंट हर वक्त देखने मिलता है। तो यही थी ओटीटी प्लेटफॉर्म की अब तक की कहानी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते रहे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।